एक तरफ व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है G7 के नेताओं को। पुतिन का मजाक उड़ाना G7 के नेताओं को भारी पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार बिकने लगी है पाकिस्तानी कंपनियां। और कौन खरीद रहा है, जब आप इसे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जी नहीं, ये चीन नहीं है। जानेंगे किस तरीके से पाकिस्तान तबाही की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको अपनी खबर में बताया था G7 के नेताओं ने बहुत मजाक उड़ाया था राष्ट्रपति पुतिन के उस तस्वीर का जिसमें वो शर्टलेस थे, यानी बिना कमीज के थे और बिना किसी शर्ट के एक घोड़े पर बैठे हैं। लंच के दौरान G7 बैठक में मजाक बनाया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मजाक की शुरुआत की। उन्होंने कहा जैकेट पहने या जैकेट उतार दें। इस पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा फोटो खिंचाने का इंतजार कीजिए। फिर बोरिस जॉनसन ने ये कहा हमें ये दिखाना होगा कि हम पुतिन से ज्यादा मजबूत हैं। बहुत सारे ठहाके लगे। जस्टिन ट्रूडो ने भी ताना कसते हुए कहा था हम भी बिना शर्ट के घुड़सवारी करते हुए फोटो खिंचाएंगे। मजाक यही नहीं रुका था और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने भी घोड़े की सवारी बेस्ट है कहकर मजाक उड़ाना शुरू किया था। बोरिस जॉनसन ने यहाँ तक कह दिया कि हमें भी उन्हें अपने पैक्स दिखाने चाहिए। लेकिन इस सब के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन का मजाक नहीं उड़ाया था, पर अब इस पे इंतजार था कि पुतिन क्या कहते हैं। पुतिन का जवाब तो बिल्कुल जबरदस्त है। ऐसा जवाब दिया है पुतिन ने जो सुनकर इनके पास शब्द नहीं बचे होंगे। दरअसल पलटवार करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा कि मेरे मुकाबले जॉनसन शर्टलेस देखना बहुत बड़ा मजाक होगा, ये बड़े गंदे दिखेंगे। यूक्रेन के पक्ष में मेरी आलोचना करने वाले पश्चिमी नेता शराबखोरी करते हैं और फिटनेस पर ध्यान नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर से खूबसूरत होना और अंदर से खूबसूरत होना दो अलग चीजें हैं। जब तक आप अंदर से भी खूबसूरत नहीं रहोगे, दुनिया आपका अनुसरण नहीं करेगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ये वाक्य जरूर G7 के नेताओं के कानों में चुभ रहे होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि शुरुआत उन्होंने की थी तो सुनना भी तो उन्हें ही पड़ेगा। खैर, रूस यूक्रेन की लड़ाई अभी भी जारी है और अब उम्मीद ये है कि ये कुछ अलग रूप ले लेगी, क्योंकि दुनिया के देश अब दूसरी तरफ मुड़ रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं सबसे बुरे हालात इस वक्त किसी के हैं तो वो पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के हालात कितने बुरे हैं, अब हर रोज एक नई कहानी निकल कर सामने आ रही है जो ये बता रही है कि पाकिस्तान अब कैसे तबाह हो रहा है। अब नकदी की समस्या से जूझ रहा पाकिस्तान जब IMF के पास पहुंचा तो IMF ने कहा कि ठीक है, हम 6 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज देंगे, लेकिन हमारी शर्तों को पूरा करो। अब उन शर्तों को पूरा करने के लिए लगातार पेट्रोलियम के पदार्थों की दाम में वृद्धि हो रही, यानी कि तेल डीजल वगैरह में वृद्धि होता जा रहा है दाम। अब जैसे जैसे ये दाम वृद्धि हो रहा है और LNG नहीं मिल रहा है, वैसे वैसे सबसे बड़ी मार पड़ी है पंजाब में। जो पाकिस्तान का पंजाब का इलाका है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है और ये जो इलाका प्रभावित हुआ है इसका असर ये पड़ा है कि 70% कपड़ा की मिलें यहीं पर है। अब यहाँ पर गैस आपूर्ति नहीं हो रहा है, LNG यहाँ मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से कंपनियां अब बंद हो रही हैं। अब तो 1 से 8 जुलाई तक कंपनियों ने ऐलान कर दिया है, फैक्ट्रियों ने, कि हमें बंद रखना है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जब बवाल कटने लगे पाकिस्तान के अंदर तब पाकिस्तान ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, ये तो पुरानी सरकार की वजह से हो रहा है, पुरानी सरकार ने ऐसा करके रखा है, यहाँ अब आर्थिक तबाही है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास भंडार नहीं है, विदेशी मुद्रा भंडार घट चुका है और जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है हमें तो ऐसा करना ही पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब नौबत आ गई बिजली संकट के कारण इंटरनेट सेवाओं को भी बंद करने का। जो टेलीफोन और इंटरनेट ऑपरेटर्स है उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि हम अब नहीं चला सकते हैं, यहाँ पे अब कहानी को खत्म करो, यानी कि बंद हो रहे हैं। पर इन सब में सबसे अजीब बात अब ये आ गई है कि पाकिस्तान की नौबत अपनी सरकारी कंपनियों को बेचने की भी आ गई है और इसका ऐलान कर दिया है पाकिस्तान ने।
पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त 21.3% है, जो पिछले 13 सालों में नहीं था। वो हालात यहाँ के हैं। हर चीज का प्राइस बढ़ा हुआ है। प्राइस इंडेक्स में ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पेट्रोलियम के सारे प्रोडक्ट, यहाँ तक कि किरोसिन भी, इन सब पर दाम बढ़ा दिया गया है। ऐसे अंदाजा लगाइए कि किरोसिन भी इस वक्त मिल रहा है 230 रुपए पर लीटर। कुल मिलाकर पाकिस्तान की स्थिति है बेहद खराब। ऐसे में पाकिस्तान को कुछ निर्णय तो लेना ही था। पाकिस्तान ने निर्णय ये लिया है कि अब धीरे धीरे वो अपनी सरकारी कंपनियों को बेचना शुरू करेगी। लेकिन खरीदार कौन आएगा? सबसे पहले ये चीन के पास गए और चीन को इन्होंने कहा कि आप हमें जो 2.3 बिलियन डॉलर का कर्जा दे चुके हो, इसके अलावे भी आप हमें कुछ कर्जा दो। लेकिन चीन ये समझता है कि कितना पाकिस्तान लौटा पाएगा और कितना पाकिस्तान नहीं लौटा पाएगा। इसलिए चीन अभी तक सिर्फ ये 2.3 बिलियन डॉलर के लोन दे रहा है और उसने कहा है कि हम आगे विचार करेंगे। तब जाकर पाकिस्तान मुड़ा यूएई की तरफ। यूएई और सऊदी अरब ये ऐसे देश थे जो कभी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फाइनेंस करते थे, बहुत ज्यादा पैसे देते थे। पुराना रिकॉर्ड उठाकर आप देखेंगे तो बिलियन डॉलर उन्होंने पाकिस्तान को दिया है और इस वक्त पाकिस्तान मांग रहा है कि आप हमें 2 बिलियन डॉलर दो यूएई से। लेकिन यूएई ने ये कहा कि आपको हमने 2019 में दिया था इतना ही बड़ा अमाउंट, यानी कि 2 बिलियन डॉलर, लेकिन उन 2 बिलियन डॉलर में से आपने हमें कुछ भी नहीं लौटाया और तब हमारे लिए बहुत समस्या पैदा हो गया, क्योंकि हमने आपको ये लोन अपने क्रेडिट के बेस पर दिया था। अब पाकिस्तान उसके सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगा, जिस पर यूएई का ये मानना है कि पाकिस्तान में अब पैसे लगाकर हम बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। जिसके बाद यूएई की गवर्नमेंट ने ये ऑफर कर दिया कि ठीक है, आपकी जो सरकारी कंपनियां हैं, आप सरकारी कंपनी को हमें बेच दो और करीब 12% इसका शेयर आपको हमें बेचना होगा। 1% शेयर से काम नहीं चलेगा। वैसे यूएई ने एक बात भी साफ की है कि अगर आप ये हमें 12% शेयर दे देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरीके से खरीद लेंगे। आप अगर हमें हमारे ब्याज के साथ पैसे को लौटा देते हो तो हम आपको आपका ये पैसा लौटा देंगे। एक सर्टेन पीरियड रहेगा, मतलब एक निश्चित सीमा रहेगी। इस सीमा के अंदर अगर पाकिस्तान पैसे दे देता है तो फिर ये उन्हें शेयर लौटा देंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इन कंपनियों के शेयर हमेशा से यूएई के हाथ में रह जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही ये खबर चीन को लगी है, चीन में अब होड़ मच चुकी है पाकिस्तानी कंपनियों के शेयर खरीदने के। इससे चीन दो तरफा तरीके से मजबूत हो जाएगा, तो सैन्य तरीके से और दूसरा आर्थिक तौर पर। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये चीन को बेचेगा या यूएई को बेचेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।